सहलाने लगा। जब सियाल कुछ देर ना बोला तो माही ने सर उठाकर सियाल को देखा, जहाँ वो नम आंखों के साथ कुछ हो रहा था। माही सियाल से अलग हुई और इसके सामने हाथ जोड़े माफ़ी मांगने लगी। सियाल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं मानती हूँ मैंने आपके किरदार और प्यार पर शक किया, आपको बुरा भला कहा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आप अपनी माही को माफ़ कर देंगे। जब तक मुझे माफ़ नहीं करेंगे मेरी रूह को और दिल को करार नहीं आएगा। माही की आंखें फिर पानी से बरसने लगी तो सियाल ने हाथ से माही के हाथों को नीचे रख किया और दूसरे हाथ से चेहरे के आंसू साफ किए। बस अब चुप कर जाएं माही, जो बीत गया सो बीत गया। मैं आप अपने सामने झुकता हुआ नहीं देख सकता। माही, आपको मेरे प्यार पर एतमाद आ गया, मेरे लिए बस यही बहुत है। और रही बात माफ़ी की, ताकि आप गिल्ट दूर हो सके तो आपको माफ़ करता हूँ। बस आइंदा मुझसे दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपकी बेरुखी को शायद सह लूँ, लेकिन आपकी जुदाई नहीं सह पाऊँगा। सियाल माही को अपने साथ लगाते हुए कह रहा, जिस पर माही पर सुकून हासिल हुआ। कुछ देर रूम में खामोशी छाई रही। माही को वलीमे का फंक्शन याद आया तो सियाल से अलग होने लगी, लेकिन सियाल की गिरफ्त मजबूत थी, इसलिए वो अलग ना हो पाई। सियाल, मुझे छोड़ें, मुझे वलीमे के लिए फंक्शन के लिए तैयार होना है। तो माही खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगे के बाद कहने लगी, हाँ, इतनी आसानी से तो नहीं। पहले यहाँ आप अपने होंठ रखें, फिर ही जाने दूँगा। सियाल अपनी गाल पे अपनी उंगली रख कर कहने लगा तो माही ने आसानी से अपने होंठ सियाल की गाल पे रख दिए। सियाल, अब तो जाने दें, मुझे देर हो रही है। माही सियाल की गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी। एक शर्त पर सियाल ने माही शरारती अंदाज में कहा, वो क्या? माही ने घबराहट से पूछा, आप मेरी आंखों के सामने तैयार होंगी? मैं अभी पार्लर की गर्ल्स को घर पे आपको तैयार करने के लिए बुलवाता हूँ। सियाल माही को देखते हुए कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे छोड़ेंगे तो मैं जाकर चेंज करूँगी और आपने भी तो तैयार होना है। माही मुस्कुराकर सियाल को देखते हुए कहने लगी, ओके जी, जाएं, जहाँ भी चले जाएं, आप आखिर को लौट कर तो वापस मेरे पास ही आना है। सियाल ने माही को खुद से अलग करते हुए कहा तो माही इसकी बात पर मुस्कुराते हुए वॉशरूम के अंदर चली के तरफ बढ़ गई। माही के जाने के बाद सियाल जैन को देखने रूम से बाहर चला गया। जैन को देखने के बाद सियाल जब रूम में आया तो माही रूम में मौजूद ना थी। सियाल ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में घुस गया। सियाल जब वॉशरूम से बाहर आया तो माही शीशे के सामने अपने वलीमे के ड्रेस को पहने खड़ी हुई थी कि सियाल ने इसके लिए खुद लिया था। सियाल वहीं वॉशरूम के बाहर खड़ा माही को देखने लगा। माही ने जब खुद पर किसी की नज़रों को महसूस किया तो पलट कर इसकी तरफ देखा, जहाँ सियाल खड़ा इसे देखने में मसरूफ़ था। माही को देखने के बाद सियाल इसकी तरफ बढ़ा और माही के करीब इसे देखने लगा, जबकि माही इसकी टाई बांधने लगी। सियाल के मुसलसल खुद पर नज़र पाकर माही ने अपना चेहरा झुका लिया और सियाल ने खुद को खोया। सियाल ने जो कोट पहन रखा था इसके बटन्स को बंद करने लगी। सियाल, बस भी करे। माही ने सियाल की आंखों को अपने हाथ रखते हुए कहा तो सियाल इसकी बात पर मुस्कुराने लगा, क्यों? आपको ना देखूं तो किसी और को देखूं क्या मैं? सियाल ने माही के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, देख कर तो दिखाएं किसी और को, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। माही ने दबे हुए अंदाज में कहा तो सियाल इसकी बात पर मुस्कुराने लगा, अच्छा पहले पकड़ कर तो दिखाएं ना। सियाल माही के होंठों पर जल्दी से किस करके भागा तो माही भी इसे पुकारती हुई इसके पीछे भागी। रूम के लॉक होने पर दोनों ठहरे। सियाल के पूछने पर बाहर से आवाज़ आई कि आकर पार्लर वाली आई हैं, तो सियाल ने इन्हें अंदर आने का कहा। माही दोनों लड़कियों को देखकर वापस शीशे के पास आ गई, जबकि सियाल वहीं बेड पर विराजमान हो गया। सियाल की आंखें मुसलसल माही पर थी जो तैयार हो रही थी। माही सियाल की नज़रों की तपिश को खुद पर महसूस कर पा रही थी, इसलिए आंखें झुकाए बैठी थी। जब माही तैयार हो गई तो वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली गईं। इन दोनों के जाने के बाद माही नज़रें झुकाए बैठी रही थी, जबकि सियाल बिना पलकें झपकाए माही को देखता रहा और फिर उठकर इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जब
चंद मिनट देखने के बाद सियाल को माही के सबब दिया तो माही ने अपनी पलकें उठाकर सियाल को देखा तो सियाल की आंखों में अपना ही अक्स देखकर ब्लश करने लगी। सियाल ने माही का हाथ थामा और इसे अपने साथ लगाए माही की तरफ बढ़ गया। घर के तमाम अफराद हॉल के लिए निकल चुके थे। सियाल ने कार के आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोला और माही को सीट पर बिठाकर खुद की साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। माही मुसलसल नजरें झुकाए बैठी थी जबकि सियाल इसे बार बार देख रहा था। गाड़ी हॉल के बाहर रुकी तो सियाल ने कार से निकलकर माही की तरफ बढ़ा और माही को हाथ बढ़ाकर थाम कर कार से बाहर निकाला तो माही भी सियाल का बाजू थामे हॉल की तरफ बढ़ गई। सियाल और माही का इस्तकबाल निहायत ही शानदार तरीके से किया गया। हर तरफ गुलाब के फूलों की बारिश हो रही थी तो माही खुशी से सियाल को देख लगी। सियाल ने मुस्कुराकर माही के चेहरे पे अपना हाथ रखा तो माही ने सियाल को अपने हाथ में रखा और फिर सियाल के हाथ को थाम कर इस पर अपने लब रख दिए और फिर दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए। दोनों को देखकर पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। दोनों की जोड़ी हर किसी के दिल पर क़यामत ढा रही थी। दोनों एक दूसरे से बढ़कर लग रहे थे। माही ने स्किन और पिंक कलर की मैक्सी पहन रखी थी जबकि जिस पर सिल्वर और गोल्डन कोरे का निहायत खूबसूरत काम किया गया था और इसके साथ ही हल्का सा मेकअप किए सियाल के दिल पर गजब ढा रही थी। जबकि सियाल ब्लैक कलर के 3 पीस पे ड्रेस में अपनी सियाल मायल आंखों में माही की मोहब्बत की चमक के लिए माही के साथ साथ वहाँ मौजूद हर फर्द के दिल पर बेहद हसीन लग रहा था। कुछ देर गपशप लगाने के बाद स्टेज पर जूते छपाई की रस्म के लिए आ गए। चलें साले साहब जूता उतारें। आलिया ने रवाब के साथ बैठते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। क्यों भाई, ये जूते तो मेरे हैं, मैं क्यों उतारूं? सियाल ने कंधे उचकाकर कहा तो वहाँ मौजूद सबके मुंह खुल गए। बहुत देर बहस करने पर भी जब सियाल ने पैसे देने पर राज़ी ना हुआ तो आलिया ने माही को कहा कि वो सियाल को कहे, लेकिन माही ने अपना हाथ खड़े कर दिए और ये कहकर कि वो सियाल के साथ है। माही की बात पर जहाँ सियाल ने अपना कॉलर झाड़ा वहीं सब हैरानगी से माही को देखने लगे जो कि एक रात में ही माही मुकम्मल बदल चुकी। जब सब उदास होकर बैठ गए तो ज़ैन इनको देखकर सियाल की गोद में आ बैठा। बाबा जानी, दे देना पैसे मामू जान को, ज़ैन ने सियाल का चेहरा देखते हुए कहा। ज़ैन के कहने पर सियाल ने ज़ैन को देखा और फिर सामने बैठे आलियान को देखा जो ज़ैन पे वारी जा रहा था तो सियाल ने पैसे निकाल कर सामने टेबल पर रख दिए। ज़ैन भी खुशी होकर सियाल के सीने से जा लगा। सियाल, देखो तुम्हारा बेटा हमारी साइड पे है। रवाब ने बुलंद आवाज़ में आंख लगाई तो सियाल ने साथ ही माही भी मुस्कुरा दी। माही मारिया और सहर के साथ बातों में लग गई जबकि सियाल भी अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो गया। सियाल, सॉन्ग ही सुना दो आज माही के लिए, तुम और हम सब मिलकर कपल डांस भी करते हैं। रवाब ने माही के साथ बैठे हुए बुलंद आवाज़ में कहा तो सियाल ने माही की तरफ देखा जो मुस्कुराकर सर हिला रही थी। रवाब ने माही का हाथ थामा, इसे सियाल के पास ले आया और बाकी तमाम कपल ने भी अपनी जगह संभाली। सियाल ने माही के गिर्द अपने बाजू माइल किए जबकि माही ने सियाल की गर्दन के गिर्द अपने बाजू माइल कर दिया। वो अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफ़ान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना मेरा बन सका तो मेरा दिल बना दिया, और साथी तेरे बिना राही को राह दिखाना, ओ साथी तेरे बिना। हाँ, सॉन्ग गाते हुए सियाल माही सियाल में मुकम्मल तौर पर खड़े हुए थे। जब गाना खत्म हुआ तो माही सियाल के सीने से सर टकराए खड़ी हो गई। कुछ देर इसी तरह खड़े रहने के बाद माही सियाल के साथ स्टेज पर वापस आ गई। माही ने सियाल को धीमी आवाज़ में पुकारा, जी। सियाल ने माही को देखते, मैं बहुत थक गई हूँ, आप मुझे घर ले जाएं ना, माही बेथके अंदाज में कहा। हाँ, तो सियाल ने इस बात में सर हिलाया। सियाल ने आलियान को अपने पास बुलाकर इसे बताया कि वो और माही घर जा रहे हैं तो वो यहाँ सबको देख ले। सियाल की बात पर आलिया ने इन्हें जाने का कहा और खुद मेहमानों के पास वापस आ गया। सियाल माही का हाथ थामे कार के पास आया, माही को कार में बिठाकर सियाल ने आकर इसके साथ की सीट संभाल ली।
सियाल ने माही के सामने हाथ किया तो माही ने सियाल का हाथ थामे इसे कंधे से सटका लिया। घर तक का सारा सफ़र खामोशी में गुजरा। जब कार घर के बाहर रुकी तो सियाल माही को अपने साथ ये रूम में आ गया। सियाल माही को चेंज करने का कहकर खुद कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। माही जब फ्रेश होकर रूम में आई तो सियाल भी चेंज किए बेड पर कॉफ़ी लिए बैठा था। माही आकर बेड पे बैठी तो सियाल ने माही को बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया और इसके अपने हाथों से कॉफ़ी पिलाने लगा। माही ने माँ को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सियाल ने इसे रोका और खुद पिलाने लगा। माही का पीने के बाद सियाल के सीने से लटका कर लेट गई तो सियाल ने एक बाजू इसके गिर फैलाया और दूसरे से ब्लैंकेट दोनों भर दी। माही कुछ ही देर में सो गई तो सियाल ने झुककर माही के सर पर बोसा दिया और खुद भी सो गया। माही के भाग जाने की खबर रेशम को अगली सुबह मिली। इसकी ही एक वफादार मुलाजिमा ने आकर दी थी। इस खबर पर रेशम तलमला गई। माही को ढूंढने में रेशम ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जबकि बेसुध माही के जाने के बाद रेशम भी फैसलाबाद में रुक गई। 1 साल कोटे पर रहने के बाद रेशम वहाँ के हर रंग को पसंद करने लगी। चूँकि रेशम अपनी माँ से भी ज़्यादा हुस्न रखती थी इसलिए इसने अपनी माँ की जगह लेने का सोचा। इसने 2 माह तक अपनी माँ को मनाने की कोशिश की लेकिन शाजिया बेगम अपनी बेटी को इससे दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो ना मानी। जब रेशम थक गई तो इसने पनाह में आकर अपनी वफादार मुलाजिमा के साथ हाथों अपनी ही माँ को जहर दिलवाया और खुद अपनी माँ की जगह पर आ बैठी। 1 साल तक रेशम ने खूब अपना नाम बनाया और अपने हुस्न के जलवे बखेरे, लेकिन ये शोहरत वहाँ पर मौजूद लड़कियों को खुलने लगी। उन्होंने मिलकर रेशम को मार देने का प्लान बनाया और रेशम को नशा और चीज़ खिलाकर कोठे की ऊपर वाली छत से ले जाकर धक्का दे दिया ताकि देखने वाले को ये खुदकुशी लगे। देखते ही देखते चंद माह में शाजिया बेगम और रेशम को सब भूल गए और कोठे की रौनक दोबारा आबाद हो गई। माही की जब सुबह आँख खोली तो सियाल रूम में मौजूद ना था। माही ने पूरे रूम में देखा लेकिन सियाल ना मिला तो उदास सा चेहरा बनाए वापस बेड पे आकर बैठ गई। कुछ देर बैठे रहने के बाद फ्रेश होने के लिए चली गई। जब माही फ्रेश होकर निकली तो सियाल टेबल पर नाश्ता सजाया इसका वेट कर रहा था। सियाल को देखकर माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माही सियाल के पास आई तो सियाल ने माही के माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित की। जैसे माही ने अपने दांत से अपने अंदर उतार लिया। सियाल माही को साथ लगाए सोफे पर आकर बैठ गया और इसे अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगा। नाश्ता कराने के बाद माही तैयार होने लगी जबकि सियाल कॉल सुनते हुए रूम से बाहर निकल गया। जब वापस लौटा तो ज़ैन इसकी गोद में था जो कि सियाल के चेहरे को चूम रहा था। माही को देखने के बाद ज़ैन माही की तरफ लपका और इसके सीने से जा लगा। माही भी अपने बेटे को सीने से लगाए इसे चूमने लगी। कुछ देर ज़ैन इन दोनों से बातें करने के बाद खेने के लिए रूम से चला गया। ज़ैन के जाने के बाद माही अलमारी की तरफ बढ़ गई और एक सूटकेस के साथ सियाल के पास आ बैठी। ये क्या है माही? सियाल ने सूटकेस को देखते कहा। सियाल ये सूटकेस मुझे ज़ैन की असल माँ बाबा ने मरते हुए वक्त दिया था। इसमें कुछ रकम है और एक वसीयत है और कुछ जेवरात हैं और प्रॉपर्टी के पेपर हैं। मैं चाहती हूँ आप इस प्रॉपर्टी को छोड़कर इस रकम और जेवर को बैंक में रख दें। मुझे लगता है इस प्रॉपर्टी की वजह से ही ज़ैन के माँ बाबा की जान गई है। मैं अपने ज़ैन को नहीं खोना चाहती सियाल, इसलिए मैं इन प्रॉपर्टी के कागजात को जला देना चाहती हूँ जिससे मेरे ज़ैन पर कोई आँच ना आए। मुझे नहीं लगता आप भी इस बात से इनकार करेंगे। माही सियाल को देखते हुए कहने लगी तो सियाल ने माही के आंसू को साफ किया और अपने साथ लगा लिया। माही मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ज़ैन के माँ बाबा कौन है और ना ही मुझे ज़ैन के मतलब कुछ जानना है, ना ही मुझे इन सब की ज़रूरत है। अब ज़ैन मेरा बेटा है, इसका बाबा मैं हूँ। मेरा नाम इसके नाम के साथ ताउम्र जुड़ा रहेगा। इसके माँ बाबा जो भी इसके लिए छोड़ कर गए हैं हम सब गरीबों में तकसीम कर देंगे। आप अब ज़ैन को लेकर परेशान ना हो, वो बस हमारा बेटा है और हमारा बेटा ही रहेगा और कोई भी इसे कुछ नहीं कर सकता। सियाल माही के चेहरे पे अपना हाथ फेरते हुए कहने लगा। माही ने पुरस्कून अंदाज में आंखें बंद कर ली। 1 माह बाद मामा ये सियाल और ज़ैन अभी तक वापस नहीं आए, देखे ना शाम हो गई है, ऊपर से सियाल कॉल भी नहीं उठा रहे। माही सियाल की मामा से लाउंज में टहलती हुई कहने लगी, मेरी जान वो आ जाते हैं, आप आकर यहाँ बैठ जाएं। सियाल की मामा ने माही को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा तो माही के करीब आकर बैठ गई। माही आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझे कुछ दिन से वीक लग रही हैं। सियाल की मामा ने माही के चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहा, जी मामा मैं ठीक हूँ। माही ने इन्हें प्यार से जवाब दिया। माही को ज़ैन के सामने से दरवाजे से आते हुए दिखाई दिया तो माही को सुकून महसूस हुआ। सियाल आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है ना मेरा दिल घबराने लगता है जब आप दोनों इस तरह इतनी देर तक बाहर रहे। माही ज़ैन को अपनी गोद में उठाते हुए पूछे
पीछे से आते सियाल को कहने लगी, माही आपके बेटे की शॉपिंग लिस्ट ही बहुत लंबी है। रानिया की बर्थडे गिफ्ट के लिए पूरी मार्केट में इसके साथ घुमा हूँ। सियाल ने थके हुए अंदाज में कहा और सामान रखकर सीधा रूम में चला गया। माही सियाल की बात पर मुस्कुराते हुए जैन को देखने लगे जो अपनी दादी को गिफ्ट दिखा रहा था। फिर सियाल के पीछे ही रूम में आ गई। सियाल को पानी पिलाकर वहीं ही सोफे पर बैठ। सियाल अब ज़्यादा थक गए हैं क्या? माही सियाल के चेहरे पे अपना हाथ फेरते हुए पूछने लगी। आपको देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। माही सियाल ने माही के हाथों को अपने लब से लगाते हुए कहा। तो माही ने भी अपना सर सियाल के सीने से लगाकर मुस्कुराने लगी। शाम में रानिया की बर्थडे, इसलिए माही जैन को तैयार करके पहले ही आलियान के घर भेज चुकी थी, जबकि खुद तैयार होकर सियाल का वेट कर रही थी, जो कि किसी काम से बाहर गया था। माही बेहद खुश थी और बेसब्री से सियाल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही माही को सियाल रूम के अंदर आता दिखाई दिया तो माही खुशी से इसके गले जा लगी। हाँ माही, आज तो बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। सियाल ने माही के गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए कहा। सियाल, आप भी बेहद खुश होंगे अगर मैं बात बताऊं तो। माही सियाल के चेहरे को देखते हुए कहने लगी, ऐसी भी कौन सी बात है, मुझे भी बताएं। सियाल ने बेसब्री अंदाज में माही से पूछा। सियाल, आप बाबा बनने वाले हैं? माही ने सियाल के कान में कहा और खुद भी मुस्कुराने लगी। सच में माही? सीरियसली मैं बाबा बनने वाला हूँ? सियाल खुशी से पागल होते हुए माही को अपने साथ लगाए हुए कहा। जी सियाल, सच है ये? माही ने सियाल के सीने से लगे हुए कहा। मैं बहुत खुश हूँ माही, ये खुशी मुझे आप ही की वजह से मिली है, इसलिए आपका शुक्रिया। माही सियाल ने माही के माथे को चूमते हुए कहा। कुछ ही देर में ये बात पूरे घर को पता चल गई और रानिया की बर्थडे पर सब ने माही और सियाल को मुबारकबाद दी। सियाल की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। बर्थडे से आने के बाद सियाल ने माही को सख्ती से मना किया वो कोई ज़्यादा नहीं चले फिरेगी। जिसको माही ने आराम से सर झुकाकर मान लिया। माही चेंज करके बाद बेड पर आके बैठ गई तो सियाल ने इसके आगे दूध का गिलास रख दिया, जैसे माही ने बिना किसी बात के पी लिया। दूध खत्म होने के बाद माही को सियाल के ने अपने करीब किया और इसके माथे को चूमकर इसे अपने साथ ही लगाए सो गया। माही की जब आँख खुली तो सियाल रूम में मौजूद न था। माही ने अपने बाल बांधे और उठकर वॉशरूम में चली गई। वजू करने के बाद माही ने फजर की नमाज अदा की। फिर जैन का ख्याल आने पर माही से देखने के लिए जैन के रूम में आ गई। रूम में जैन मौजूद न था। माही जैन के बारे में सोचते हुए रूम से निकली तो सियाल और जैन सर पर सफ़ेद टोपियां पहने हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर ही आ रहे थे। जैन माही को देखकर भागा और आकर माही की टांगों से चिपक गया। मेरा प्रिंस नमाज पढ़ने गए थे अपने बाबा के साथ। माही जैन को खुद से अलग करती हुई इसका हाथ पकड़ती हुई अपने रूम की तरफ जाते हुए कहने लगी। जी मानी में जैन अपनी टोपी उतारते हुए जवाब देने लगा। सियाल रूम में आते ही बेड पर बेजुबान हो गया, जबकि माही जैन को अपने साथ लगाए बेड पर अपनी साइड पर लेट गई। अच्छा, तो बाबा ने आपको उठा के तैयार किया था नमाज के लिए या खुद ही तैयार हो गए, और वो भी इतनी सुबह? माही ने जैन के माथे को चूमते हुए कहने लगे, जबकि सियाल दोनों को देख रहा था। बाबाजानी ने तैयार किया था और क्योंकि उठकर तो मैं गया था। जैन माही को बताता हुआ सियाल के सीने से जा लगा। माही इसकी बात पर मुस्कुरा रही, जबकि सियाल ने जैन के चेहरे पे अपना हाथ फेरते हुए इसके माथे को चूमा और माही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो माही ने भी इसका हाथ थाम लिया। सियाल ने माही को खींचकर अपने साथ लगाया। फिर जैन और माही के माथे पे बारी बारी अपने रख दिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ माही, जो अल्लाह पाक ने मेरी हर दुआ पर कुन फरमाया है। मेरा हमसफ़र इसे बनाया जिससे मेरी रूह और दिल ने बेइंतहा इश्क किया। आपका साथ मेरे लिए अल्लाह का एक मौज़ा है माही, जैसे अल्लाह ने मेरे लिए किया है। सियाल अपनी बात कहते हुए रुका, जबकि जैन और माही सियाल को बगौर देख रहे थे। सियाल ने जैन के चेहरे पे अपना हाथ नरमी से फेरा और जैन ने आकर हम दोनों की ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। सियाल ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जैन और माही को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें मूंद ली। माही ने भी अपना हाथ सियाल के चेहरे पर रखकर अपनी आंखें मूंद ली। माही शाम में शादी की पिक्स देख रही थी जब सारा इसके रूम में आकर इसके साथ पिक्स देखने लगी। भाभी, मेरा छोटा सा प्रिंस तो देखें, किसी रियासत का शहजादा लग रहा है ना? सारा जैन की पिक्स को अपने हाथ फेरते हुए कहने लगी, ये तो है हुबहू सियाल की कॉपी जो है। माही सारा को कहते हुए मुस्कुरा दी। जी हाँ जी, ये तो है भाभी, देखिएगा ये भी भाईजान की तरह हार्ट सर्जन ही बनेगा, क्योंकि ये भी सबके दिलों में क्या खूब अच्छी तरह से जानता है। सारा मुस्कुराते हुए कह रही थी, जबकि सारा के कहे एक दिल में पेट की हार्ट सर्जन, क्या सियाल एक हार्ट सर्जन है? बेइख्तियार माही की ज़ुबान से अल्फाज उतर आए। हाँ जी, क्यों, आपको भाईजान ने अभी तक नहीं बताया क्या? सारा चौंक कर पूछने लगी। नहीं, सियाल ने मुझे अभी तक तो नहीं बताया, मैं तो समझ रही थी वो बाबा के साथ ऑफिस जाते हैं। माही अपनी बात मुकम्मल करती तभी से सियाल रूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ नजर आया। उफ सारा, तुमने मेरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। सियाल अपने माथे पे हाथ मारते हुए अफसोस से सारा से कहने लगा। सॉरी भाई, अच्छा मैं चलती हूँ, अब आप खुद ही भाभी को बता दें। सारा अपने कानों को हाथ पकड़ते हुए सियाल से एक्सक्यूज़ करती हुई
रूम से चली गई। माही सियाल को घूर रही थी। तब सियाल रूम के दरवाजे को लॉक करके वापस पलटा। सॉरी माही। सियाल ने माही को इसके कंधे से थाम के कहा, बात न करें आप मुझसे। माही सियाल के हाथों से अपने कंधों को आज़ाद करवाती हुई जाकर सोफे पर बैठ गई।